बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 13 नवंबर, साल है 2019 और दिन है आज बुध का। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको एक ख़बर दी थी और वो ख़बर थी शरीफ फैमिली से मुताल्लिक़, और वो ख़बर बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई है। शरीफ फैमिली नाम ECL से निकालना और हुकूमत की शराइत, उसके बारे में जो ख़बर दी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है। अब हम उसके आगे का हाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम गुजारिश करेंगे आपसे कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और दूसरा ये कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ये तमाम वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें, इंफॉर्मेशन बर वक्त पहुँचे और आप हालात हाज़रा से अपडेट रहें दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं। तो नाज़रीन, बात यह है कि कल हमने आपको बताया था अगर आप पिछली वीडियो और उससे पिछली वीडियो भी देख लेंगे तो आपको एक तसलसल नज़र आ जाएगा। शरीफ फैमिली, नवाज़ शरीफ साहब का नाम ECL से निकालना था। ज़मानत उनकी हो चुकी थी 8 हफ़्ते की। अब वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। ये एक कज़िया बना हुआ है। 2 हफ़्ते गुज़र चुके हैं। इलाज उन्होंने अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं करवाया। जब से जाती उम्रा गए हैं उन्होंने हॉस्पिटल का विज़िट नहीं किया और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, डॉक्टर्स उनको विज़िट नहीं कर रहे। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उन्होंने एक इशू बनाया कि जनाब नाम ECL से निकालें, हमने लंदन जाना है। अब कल मुख्तलिफ़ मराहल से, आप पिछली वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा रिपीट करने के बजाय। कल ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ, लॉ मिनिस्टर थे उसके हेड, उन्होंने शरीफ फैमिली को भी बुलाया, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के भी नुमाइंदे आए, डॉक्टर अदनान भी आए, डॉक्टर महमूद अय्याज़ भी आए, और तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया गया। उसके बाद ये दरमियानी रास्ता निकाला गया और उनको कहा गया कि जनाब ये एक तरीका है कि आप पे जितने जुर्माने हुए हैं, अदालतों ने जो सज़ाएँ सुनाई हैं रकूम की सूरत में और अदरवाइज़ कैद की सज़ा, तो सस्पेंड हो जाएगी। अब बाकी रह जाएगा जो आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, वो है 8 मिलियन पाउंड एक है, 2.5 करोड़ डॉलर एक है, और तकरीबन 1.5 अरब रुपया एक है, और उसके बाद एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं। ये हैं वो नक़द जुर्माना और असासे जो कि हुकूमत को कहा गया है अदालत ने कि आप ये इनका आप वसूल करें और कौमी ख़जाने में जमा कराएं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इन सज़ाओं को ख़त्म नहीं कर देती। वफाकी काबीना ने कल एक ऑफ़र कर दी, और वो ऑफ़र कर दी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, और शरीफ फैमिली से कहा गया, शहबाज शरीफ साहब से, कि जनाब आप ये बैंक गारंटीज़ या श्योरिटी बॉन्ड या सिक्योरिटी डिपॉज़िट करवा दें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, तो नवाज़ शरीफ साहब फ्री हैं, वो चले जाएं। और दूसरा ये बता दें कि वापस कब आएंगे, तो ज़ाहिर है जब तक इलाज होता रहेगा वो बाहर रहेंगे। लेकिन रात ही हमने आपको ये ख़बर दे दी थी कि शरीफ फैमिली ये शर्त कबूल नहीं करेगी, शरीफ फैमिली पैसा नहीं देगी, शरीफ फैमिली जो है वो ना बैंक गारंटी देगी, ना श्योरिटी बॉन्ड देगी, ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्योंकि मसला ये है कि पैसा ही तो असल प्रॉब्लम है। अगर तो पैसे से इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दे तो फिर यही होता है। अदरवाइज़ तो होना तो ये चाहिए था कि सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं नवाज़ शरीफ साहब, शरीफ फैमिली के सरपंच हैं, और रातों रात ये काम हो जाना चाहिए था, क्योंकि ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं होती इंसान को, और ख़ास तौर पे सबसे बड़े जिनकी वजह से आज पूरी शरीफ फैमिली पूरी दुनिया में एक अच्छा नाम रखती है, बिज़नेस में, दौलत में, शोहरत में, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, पूरी शरीफ फैमिली को। तो चाहिए तो ये था कि पार्टी के कुछ सरकर्दा लोग ही और या शरीफ फैमिली खुद, शहबाज शरीफ साहब भी ये काम कर देते, लेकिन रात गए उन्होंने, जो उनकी आपस में डिस्कशन हुई उसमें यही था कि ये तो हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमें तो कुछ और कहा गया था, और ये तो शराइत आ गई हैं कुछ और। वो तो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट थी
तो पॉलिटिकल सेटलमेंट में पैसा तो था नहीं, तो ये सारा कुछ क्या हो गया, ये सारा उन्होंने सोचा। लिहाजा वो जो डील थी जो शुरू हुई थी, वो अब डील ज़रा हो गई है तात्तुल का शिकार, क्योंकि अब उसमें आ गया है पैसा। वो पहले वाला जो तय हुआ था उसमें पैसा नहीं था, पैसा था भी तो कोई थर्ड पार्टी के ज़रिए खामोशी से था, ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं था। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ उसमें ज़्यादा किए गए थे कि जनाब आप ये कर लेंगे तो आप ये कर लेंगे, तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ उसमें हैं, वो हम उसकी डिटेल में अभी तक नहीं जाते, और वो जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ कुछ 20 साल पहले भी यही हुआ था, जब गए थे हेल्थ ग्राउंड्स पे गए थे और अपनी प्रॉपर्टीज़ दे के गए थे, और जुर्माना इनको जो था वो पे किया गया था, और हर महीने जुर्माना जो है, जुर्माने की किस्त वो आती थी। हमज़ा शहबाज पाकिस्तान में थे, बाकी सब बाहर थे, वो सारी चीज़ों को देख रहे थे। तो अभी भी वही प्राइम मिनिस्टर ने या वफाकी काबीना ने कोई अनोखा काम नहीं किया। कानून में इसकी गुंजाइश थी नहीं कि आप किसी बंदे को जेल से उठाएं और बाहर भेज दें उनकी सज़ाएं और अदालती प्रोसेस के बगैर। खैर, तो हमने आपको ये बात कही थी कि जनाब मुश्किल है कि शरीफ फैमिली पैसा देगी, क्योंकि पैसे की वजह से ही तो ये सारे प्रॉब्लम है, वरना तो प्ली बारगेन का ऑप्शन, कई दफ़ा प्ली बारगेन का ऑप्शन आया सामने। बहुत सारे लोग जिन पे ये चार्जेस होते हैं नैब ऑर्डिनेंस के तहत, वो प्ली बारगेन करते हैं, पैसे देते हैं और अपने आप को फ्री सिटीज़न करार दिलवाते हैं, आराम से अपने मामूलात ज़िंदगी में लग जाते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं। 10 साल की उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन होती है, 10 साल के बाद वो वापस सियासत में भी आ सकते हैं, किसी भी जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसमें इख्तियार हासिल करना हो वो कर सकते हैं। यह है प्ली बारगेन। लेकिन ये था कि थर्ड पार्टी के ज़रिए कुछ हो जाए। तो रात जब ज़ैली कमेटी की मीटिंग हुई, वो तकरीबन ख़त्म हुई कोई रात 12 बजे ख़त्म हुई। 12 बजे तक ये सिलसिला होता रहा। 12 बजे मीटिंग के दौरान ही अता तारड़ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से रब्ता करते रहे और उनको बताया, और डॉक्टर जो साहब थे उन्होंने भी रब्ता किया। अता तारड़ मुसलसल रब्ते में थे। शहबाज शरीफ साहब फिर गए जाती उम्रा जाके उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से मुशावरत की, मरीम सफदर साहिबा से मुशावरत की, उनको बताया कि ये चीज़ें हैं, अब आप मुझे बताएं कि मैं ये श्योरिटी बॉन्ड्स, ये बैंक गारंटी दूं या ना दूं। अब असल बात क्या है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने देनी थी गारंटी, शहबाज शरीफ साहब ने बैंक गारंटी देनी थी, श्योरिटी बॉन्ड्स देने थे, और यानी कि तकरीबन ये 10 अरब रुपए का था गारंटी, वो देनी थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन पहली बात है कि शहबाज शरीफ साहब को पहले ही पता था कि ये जो कुछ पॉलिटिकल सेटलमेंट और ये सारे मामलात हम कर रहे हैं तय, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में तो मियाँ साहब ने वापस नहीं आना था। तो अब ये वफाकी काबीना ने ये शर्त लगा दी, उनको पता था, लेकिन इसके बावजूद वो जाती उम्रा गए। वहाँ पे तफसीली नशिस्त हुई, डिटेल नशिस्त हुई, रात गए तक हुई। उसमें फिर क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, पहली बात तो ये मैं बता दूँ कि उन्होंने कहा ठीक है दे देते हैं, लेकिन पहले आप ये बताएं पाजी तुसी वापस आना है या नहीं। तो इसका जवाब नफ़ी में था फ़िल वक्त, क्योंकि पहले नवाज़ शरीफ साहब ने जाना है, फिर मरीम सफदर साहिबा ने जाना है, ये था। और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे पॉलिटिक्स को लुक आफ्टर करेंगे, तो ये चीज़ थी। तो इस वफाकी काबीना के इजलास के बाद तो है कि जनाब उन्होंने वापस भी आना है, मुकदमात का सामना भी करना है, और अगर ना आए तो ये 10 अरब रुपए ख़जाने में चले जाएंगे, कौमी ख़जाने में। उसकी रीज़न ये है कि ये सियासी मसला है नहीं, सियासी मसला शरीफ फैमिली बना रही है। वफाकी हुकूमत या इमरान ख़ान या वफाकी काबीना या ज़ैली कमेटी काबीना की, वो खालिसतन इसको एक कानूनी मसले के तौर पे देख रहे हैं। उसकी रीज़न ये है
कि अगर जेल से कोई कैदी को बैरून मुल्क भिजवाना इलाज की गरज से या किसी और वजह से, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। किसी किस्म का कानून ऐसा ग्राउंड पे है ही नहीं। पाकिस्तान की लॉ ऑफ लैंड जो है ही नहीं ऐसा कोई कानून पाकिस्तान की सरज़मीन पे कि जनाब ये हो सके। 72 सालों में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। अब क्या है, हाँ एक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पार्डन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सज़ाएँ माफ़ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप जाएं। आर्टिकल 45 है, जिस तरीके से पहले हुआ था। अब ये नहीं है, तो अब वो ज़ाहिर है ना प्राइम मिनिस्टर ये करना चाहेंगे ना प्रेसिडेंट करना चाहेंगे। तो अब तो ये इसी रास्ते से निकलना है। तो कानूनी मसला इसलिए है कि जो अथॉरिटी भी खा वो सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, चेयरमैन नैब हैं, या वज़ीर आज़म है, या वज़ीर आला पंजाब है, कोई भी अथॉरिटी जो नवाज़ शरीफ साहब को, जो कि इस वक्त मुजरिम कैदी हैं जेल के और सज़ा याफ्ता हैं, उनको बाहर भेजेगी अपना एग्जेक्टिव अथॉरिटी, अपना एग्जेक्टिव इख्तियार इस्तेमाल करके। कल को जब ये अदालतों में ये अपीलें अभी तो पेंडिंग पड़ी हैं सारे केसेस, जब ये अदालतों में ओपन कोर्ट में जाएंगे तो उस वक्त जब आवाज़ लगेगी तो नवाज़ शरीफ साहब नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो फिर अदालत पूछेगी, सबसे पहला क्वेश्चन नैब से करेगी कि किधर हैं। तो जाहिर है वो बताएगी नैब के जनाब वो तो बाहर चले गए, किसने भेजा है, आपने भेजा है। नैब अपने हाथ खड़े कर देगी क्योंकि वो तहरीरी तौर पे जवाब दे चुकी है कि जनाब हम इस मामले में नहीं आते, कानून ये कहता है, ये सज़ाएँ हैं, ये मुजरिम है, ये मुल्ज़िम है, ये रिमांड है इन केसेस में, ये इनकी सज़ाओं की तफसील है, हम नहीं आते। लिहाजा नैब निकल गई, वज़ीर दाखिला निकल गए, सेक्रेटरी दाखिला निकल गए, फिर ज़ैली कमेटी काबीना की वो भी ये रिकमेंड नहीं कर रही कि इनको आप जाने दें बग़ैर किसी शर्त के, वो भी निकल गई। अब चला गया वफाकी काबीना में मामला। अब ज़ैली कमेटी अपनी ये रिपोर्ट कि नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफ़र की गई है, ये चीज़ है, अब आप जाएँ। वफाकी काबीना रिव्यू करेगी नहीं करेगी, वफाकी काबीना अपने फ़ैसले पे कायम रहेगी। और अब जनाब अल्टीमेटली शरीफ फैमिली जाएगी अदालत में और अदालत के ज़रिए वो ECL से नाम निकलवाने की कोशिश करेगी। और ECL में फिर जब अदालत में मामला जाएगा तो सामने वफाकी हुकूमत खड़ी होगी, नैब होगी और ये सारे सामने होंगे। ये अपने इस फ़ैसले को डिफेंड करेंगे कि जनाब ये सज़ाएँ हैं, ये जुर्माने हैं, ये जमा करवा दें गारंटी के तौर पे तो हम इनको इजाज़त दे देंगे, वरना अदालत जो फ़ैसला करे वो हम कबूल करेंगे। अब देखना ये है कि क्या आला अदलिया कोई शरीफ फैमिली के हक़ में फ़ैसला करेगी या फिर वफाकी काबीना, वफाकी हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है उसको ऑन करेगी। ये देखना है। देखते रहिए, आगे आगे गेम पॉलिटिक्स ज़रा मज़े की होती जा रही है।